बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। एक तरफ तो इकनॉमिक मेल्टडाउन जारी है। फॉरेन करेंसी रिजर्व्स 3.6 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच चुके हैं। डॉलर की उड़ान ऊंची है और हुकूमत जो है वो उसके बोझ से हलकान है। आप ये देखें कि पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट है उसमें लास्ट 2 डेज़ के अंदर कोई तकरीबन 2 से 3 हज़ार अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी बड़ी फ्लूइड है। मरियम नवाज साहिबा लंदन से बैठ चुकी हैं फ्लाइट पे और कल वो पाकिस्तान जो है वो पहुंचने वाली हैं। दूसरी तरफ जो पीडीएम के बड़े लीडरान हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान, रात को इनकी बैठक हुई है और उस बैठक के अंदर मुझे इंफॉर्मेशन है कि बड़े ही इंपॉर्टेंट फैसले हुए हैं। उन फैसलों में एक फैसला मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि हुकूमत इस बात की मुकम्मल तौर पे कोशिश करेगी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन कि वो असम्बली की मुद्दत को बढ़ाने की कोशिश करे। आइन की एक आर्टिकल है जिसके तहत ये किया जा सकता है कि उसको 6 महीने से मेरे ख्याल में उसकी मुद्दत जो है उसके अंदर इजाफा हो सकता है। तो कौमी असम्बली की मुद्दत की कोशिशें हैं और उसके लिए जस्टिफिकेशन जो हुकूमत तैयार कर रही है और जिस पे काम कर रही है वो बेसिकली इसके ऊपर है कि जो डिजिटल पॉपुलेशन सेंसस हो रहा है, मरदमशुमारी हो रही है जो कि मार्च के दौरान होगी, मार्च के पूरे महीने के दौरान होगी। इसका डेटा जो है अगर ये अप्रैल तक कंप्लीट हो जाती है तो विद इन अप्रैल ये इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन को कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर ये अप्रैल या मई के फर्स्ट वीक में भी दें तो ये सितंबर अक्टूबर तक बात जो है वो चली जाएगी। तो हुकूमत मुझे लग ये रहा है कि किसी सूरत में भी जल्दी इलेक्शंस करवाने के मूड में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो निगरान सेटअप आ रहा है और जैसा कि पंजाब में जिस तरह की हुकूमत आई है और मोहसिन नकवी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, इंडिकेशन ये है कि मुझे नहीं लगता कि इलेक्शंस होंगे। उसकी एक तो इकनॉमिक वजूहात हैं, दूसरी तरफ हुकूमत भी और पीडीएम की हुकूमत भी तैयार नहीं है और इमरान खान साहब को भी डिफ्यूज करना चाहते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब इस टाइम पॉलिटिकली बड़े ही पॉपुलर हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनके मामलात हैं वो लग ये रहा है कि कोशिश के बावजूद चीज़ें सेटलमेंट की तरफ नहीं जा रही। इसीलिए आप देखें कि इमरान खान साहब के खिलाफ मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आपको होती हुई नज़र आ रही हैं। उनके पार्टी लीडर्स के खिलाफ पर्चे हो रहे हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो है वो भी ये कह रही है कि अभी तो इनके साथ वो सलूक हुआ ही नहीं है जो 2018 में उनके साथ हुआ था। जिस तरह से उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए थे, उस तरह के हथकंडे पीटीआई के खिलाफ अभी इस्तेमाल नहीं हुए। तो उनकी ख्वाहिश भी ये है कि वो उसी तरह के तमाम हथकंडे अब पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल हों। तो पॉलिटिकल फ्रंट पे भी एक हीट जो है वो आइंदा आने वाले चंद दिनों में आपको नजर आएगी। एक तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस, दूसरी तरफ पॉलिटिकल ग्रोइंग इंस्टेबिलिटी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान का है और पाकिस्तान के गरीब आवाम का है। एक तरफ उन्हें महंगाई का सामना करना पड़ेगा और एक तरफ गैर यकीनी सियासी सूरत हाल उनके सर पे खड़ी होगी और ये दो साइमल्टेनियसली जो यक वक्त आने वाले क्राइसिस हैं और बेयकीनी है, ये ना पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए अच्छी है ना पाकिस्तान के लोगों के लिए अच्छी है। तो हम पहले भी इसके बारे में आपसे बात करते रहे हैं कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ज़रूरत है और दूसरी तरफ पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उस पे एक रूल्स ऑफ द गेम
तय करने की ज़रूरत है। जब तक रूल्स ऑफ द गेम तय नहीं होंगे और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होगी और एक दूसरे को डिसीव करने की कोशिश की जाती रहेगी, ये पॉलिटिकल सेटलमेंट और नहीं हो सकती। तो इसलिए अब हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां पे मैं समझता हूं मुझे ये बात करनी चाहिए कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन या बाइंडिंग्स एक पाकिस्तान को न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। उस न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये रूल्स ऑफ द गेम तय हों। ये रूल्स ऑफ द गेम से मुराद क्या है कि देखें इस टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस हल हो और कॉन्स्टिट्यूशन जिस बात की इजाज़त देता है उसके तहत नए इलेक्शंस हो, नया मैंडेट हो, ताकि ये जो टफ डिसीजंस इकोनॉमिक फ्रंट पे होने वाले हैं ये भी वो पार्टी करे जिसके पास अवाम का मैंडेट हो। लेकिन ये जो पॉलिटिकल गिमिक्स और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स 2014 से शुरू हुई हैं वो अपने सिचुएशन पॉइंट की तरफ जा रही हैं। आपको याद होगा कि जब PMLN की हुकूमत आई 2013-14 के इलेक्शन जीतने के बाद, तो 2014 में ही इमरान खान साहब का धरना शुरू हो गया। फिर पनामा आया, फिर पनामा के बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब सिचुएशन दूसरी तरफ वही तलवार जो PMLN को काटने के लिए इस्तेमाल हुई थी, अब दूसरी तरफ PTI के खिलाफ अब वक्त हुआ चाहता है कि वो सारे इकदाम जो हैं वो होंगे जिसमें हर तरह के जो वसाइल हैं वो इस्तेमाल होंगे, उसमें कुछ साफ़ी भी इस्तेमाल होंगे, जुडिशरी के से भी काम लिया जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट भी इस्तेमाल होगी और एक पूरे का पूरा नैरेटिव जो है उनके खिलाफ बिल्ड किया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस टाइम एक न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटी, जुडिशरी, इस्टेब्लिशमेंट ये सारे मिल बैठे और इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए रूल्स ऑफ द गेम तय करें। और दूसरा, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात करें। मुझे अक्सर दोस्त कहते हैं कि आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं लेकिन इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी तैयार नहीं है। उसकी वजह ये है कि हर पार्टी के ज़ाती और पर्सनल इंटरेस्ट हैं और वो पर्सनल इंटरेस्ट ये है कि वो सूरत में हुकूमत लेना चाहते हैं और हुकूमत लेने के अलावा उनका कोई इससे अमल दखल नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क होगा तो सियासत भी होगी और बाकी चीज़ें भी होंगी। अब वक्त आ चुका है कि हम इसके बारे में डिसीजंस करें और ये डीलिंग टैक्टिक्स जो है उनको अपने पॉलिटिकल और वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल ना करें। लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन, इलेक्शंस मुझे नज़र नहीं आ रहे, कम से कम अगले 2-3 महीनों में, 4 महीनों में नज़र नहीं आ रहे। हालांकि सूबों के अंदर आप ये देखें तो केयर टेकर सेटअप आ चुका है, लेकिन ये केयर टेकर सेटअप फॉर एक्सटेंडेड पीरियड होगा। ये 3 महीनों में इलेक्शंस होने वाले मुझे नज़र नहीं आते। अल्लाह करे कि ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाए और ये जो मेरे खदशात हैं और जो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे खदशात हैं ये ठीक साबित ना हो, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, टाइम पे इलेक्शंस हों और जिसको अवाम मैंडेट दें उसके पास ये इख्तियार हो कि वो इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के जो अमूर हैं उनको सेटल करे और मुश्किल फ़ैसले भी करे और इस मुल्क और इकानमी को एक सिमत की तरफ लेकर जाए। और वो सिमत ये हो कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनकी ज़िंदगी जो इस टाइम अजीरन हो चुकी है उसमें कुछ खुशहाली आए, उसमें कुछ बेहतरी आए। ये जो इन्फ्लेशन का अफरीत और महंगाई का अफरीत है इससे ये बच सके। तो मेहताब हैदर को नई वीलाग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।